नमस्कार साथियों, मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। आज मैं आपको जो है कक्षा 8 का प्रथम चैप्टर विज्ञान का स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। विज्ञान यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो नई प्रगति हुई है, न्यू प्रोग्रेस हुई है, उसके बारे में सभी क्षेत्रों में चर्चा की जाएगी। जैसा आपने 6 और 7th में पढ़ा कि वहाँ पर पुराने में नए का प्रयोग दिया गया, यानी कि यहाँ पर लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो यह पूरा जो पाठ है वो 12 हेडिंगों में डिवाइड है। तो मैं आपको इन 12 हेडिंगों को 3 लेक्चर में आपको बताऊंगा। एक लेक्चर में 4 टॉपिक के बारे में, और एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए कि उसमें रिसेंट टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है और उसमें कौन सा प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले है संचार के क्षेत्र में। तो बच्चों, संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? संचार का मतलब होता है किसी भाषा के द्वारा हम अपना या किसी माध्यम के द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ये जो है संचार होता है, इसको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। तो संचार क्या हुआ? तो जो बहुत पहले वो संचार हुआ करता था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो न्यूज़पेपर के द्वारा होता था, बुक्स द्वारा होता था, किताब द्वारा होता था, मैगज़ीन द्वारा होता है। लेकिन वर्तमान में जो है परिदृश्य जो है वो बदल चुके हैं। जैसे टेलीफोन आया, आपका टेलीविज़न आया, उसके बाद कंप्यूटर आया, ईमेल आया। ये सब रिसेंट, देखिए, टेलीफोन आया, टेलीविज़न आया, उसके बाद जो है आपका ईमेल आया, कंप्यूटर आया। इसने जो है पूरे सिस्टम को, पूरी ह्यूमन लाइफ के इकोसिस्टम को ही बदल कर आज की डेट में रख दिया है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो आया आपका 3G 4G। उसके बाद ये 3G 4G क्या होते हैं? ये 3G क्या होता है? यानी कि 3rd जनरेशन, 2G 2nd जनरेशन, 4G 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स, उसमें मॉडिफिकेशन होता गया, इंस्ट्रूमेंट में मॉडिफिकेशन होता गया, कि जिससे जो है नए नए जो है समझ लीजिए, एक तरह से आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहले यह वीडियो कंप्यूटर से आप इतना बड़ा भारी भरकम होता है। कहा जाता है कि जब सबसे पहले कंप्यूटर का विकास हुआ तो 1-2 कमरे कितना बड़ा था और उसमें बड़ी बड़ी बटन हुआ करती थी। धीरे धीरे इतना विकास होता गया कि आज इतना बड़ा भी मोबाइल होता है, या कि या घड़ी के छोटे आकार का भी मोबाइल उपलब्ध है, उससे सारी बातचीत आप कर सकते हैं। ये 3G 4G चल रहा है, 5G आने वाला है 5th जनरेशन का। एक चीज़ आई वाईफाई। वाईफाई क्या होता है कि वायरलेस फाइंडिलिटी, यानी कि बिना तार के आप पहुंच के अंदर आएँ। यानी कि फाइंडिलिटी का मतलब यानी कि पाना, एक तरह से बिना तार से तो कम्युनिकेशन टेलीविज़न से तो चल ही रहा था, टेलीफोन तार से चल रहा था, लेकिन जो ये वायरलेस सिस्टम आया, एक साधारण सा देखिए कि आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं रहता है तो आप दूसरे का हॉटस्पॉट ऑन करके आप अपना वाईफाई ऑन करके इंटरनेट MB में उधार ले सकते हैं। इसका एक ये उदाहरण है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप बात कर सकते हैं। तो ये 3G 4G ये आपके संचार के क्षेत्र में हो गए। अब हम आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से जो संचार का माध्यम है उसी को रूप दिया गया। यहाँ पर क्या कहता है? ICT कहा गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हुआ यूँ कि जो लाइब्रेरी हैं उन सब में चेंजेस है, उन सब में जो है बहुत सारे चेंज किए गए।
बहुत सारे चेंज किए गए। अब जैसे क्या हुआ, आज की शिक्षण क्या है, ऑनलाइन पूरी तरह से हो गई। सारी तरह की लाइब्रेरी ऑनलाइन हो गई हैं। सारी चीज़ें आपको गूगल पे एक ही क्लिक में एकदम लेटेस्ट सूचना और इन्फॉर्मेशन, रिसर्च पेपर, थीसिस, सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। अब इससे क्या हुआ, प्रशिक्षण ऑनलाइन हो गए, सूचनाएं ऑनलाइन हो गई। हर चीज़ जो है, जो पहले जो है 1 महीने या 6 महीने में सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती थी, वो आज 2-4 सेकंड में हर व्यक्ति तक जो है सूचना बहुत आसानी से पहुंच जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना और संचार और कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने जो है शिक्षण को बहुत ही आसान बना दिया। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति हुई। आज एक साइंटिस्ट जो है एक बड़े से हॉल में जो है अपना जो है सेमिनार दे रहा, और भारत ही नहीं देश विदेश में भी उसके सेमिनार को सुना जा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी की देन है। तो ये जो हमारा दूसरा टॉपिक था शिक्षा के क्षेत्र में ICT। अब तीसरा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बच्चों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या हुआ कि सबसे पहले जो है 1962 में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ, जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए। फिर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको शार्ट में इसरो भी कहा जाता है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो संस्था का बनाई गई, स्थापित की गई। और उसके बाद जो है भारत में जो है धूम मच गई। इस संस्था को जो है इतना बढ़िया जो है स्टेबलाइज किया गया। आंध्र प्रदेश में एक जो है आप कहिए जो है समुद्र के किनारे टापू पे जो है लगाया गया है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, उपग्रह का निर्माण किया, जिसमें इनसेट था। ठीक है, तो इनसेट जो सबसे पहले था भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट उपग्रह, जिसे शार्ट में इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट कहा गया, ये सबसे पहले बना। उसके बाद IRS बना आपका, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग। ये 2 उपग्रह बना गए जो अंतरिक्ष में भेजे गए, लेकिन हमारे देश में जो है अंतरिक्ष में भेजने का जो है साधन नहीं था। यानी कि जैसे हम मान लीजिए मैं इनसेट एक उपग्रह हूँ, मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे बस या ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं उपग्रह हूँ तो बस ट्रेन से जाऊँगा। लेकिन बस उसी तरह समझो इनसेट एक उपग्रह था, IRS वो एक उपग्रह था। भारत के पास जो है उसको अंतरिक्ष में भेजने का जो है वो ट्रेन और रेल नहीं थी। तो भारत ने क्या किया, फिर भारत ने और डेवलपमेंट किया, तो PSLV का निर्माण किया गया, यानी कि पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल का जब निर्माण हुआ तब भारत में और धूम मच गई। इससे क्या हुआ कि अन्य देश भी भारत के पास आने लगे कि भाई मेरा भी ग्रह जो है अंतरिक्ष में छोड़ दो, क्योंकि भारत ने जो है ट्रेन बना ली, प्लेन बना ली। अब चाहे जितने यात्री, चाहे जितने उपग्रह को, इस पर एक मूवी मंगल ग्रह भी बनी है। भारत कई देशों के जो है अब जो है उपग्रह जो है लॉन्च करता है। उसके बाद GSLV का निर्माण किया गया, GSLV का निर्माण किया गया, जो भूस्थैतिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और भी क्लियरिटी के साथ जो है ये अंतरिक्ष में भेजा जाना। और इस तरह ये जो लेटेस्ट खोजें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें भारत ने निर्माण की। अब इस अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतना ही। अब आगे आते हैं हम बच्चों
रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भी जब भारत ने जो है इन जो है लॉन्चिंग का, देखिए भारत ने जब लॉन्च सेटल बना लिया, जब आपने रेलगाड़ी बना लिया रेलगाड़ी जाने के लिए, तो अब आप रेलगाड़ी यानी कि वाहन से चाहे आप उपग्रह भेजिए चाहे मिसाइल दागिए, तो इस तरह भारत ने क्या किया, अब भारत में जो है जल से जल में वार करने वाली, आकाश से आकाश में, आकाश से जल में, जल से आकाश में, सब तरह की मिसाइल आज भारत के पास उपलब्ध है। इससे पड़ोसी देश और पूरा विश्व भारत को महाशक्ति मानता है और भारत से डरता है, भारत को जो है एक सम्मान की दृष्टि से देखता है। तो बच्चों, इस पहले पार्ट में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। अगला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।